नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, हमारा जो क्रम चल रहा है, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 75 टॉपिक्स में से धीरे धीरे हम उसको समाप्ति की ओर ले आ रहे हैं। हमारे पास समय भी कम बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा जल्दी ये हो जाए। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं, जो लिस्ट में लिखाया है वो, और जो नहीं है, मुझे क्वेश्चन पेपर में देखता हूँ उठा के प्रीवियस ईयर, उसमें से जिस एरिया में मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमने नहीं लिखाया है, मैं उस टॉपिक को ऐड कर रहा हूँ और वो भी वीडियो आपको दे रहा हूँ 20-25 मिनट में। हमें लगता है कि अगर आप सही से आप पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर सिर्फ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, जीएस में इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। अभी आपका जो इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध है और प्रमुख ऐतिहासिक वर्ष हैं, उन पर पूरा काम चल रहा है। और हमें लगता है कि अगर आप उबे ना तो 1-2 घंटे का हम वो लाएंगे सीरीज, पूरा A to Z इतिहास में जो भी प्रमुख सन पूछे जाते हैं कि कौन सी संधि या फिर कौन सा युद्ध कब हुआ, ये सब मैं पूरा उसमें कवर करूंगा। तो देर न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो देखिए, पहले हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज उत्पादक जिले, विश्व के पढ़ लिया हमने प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष 3 देश। अब हमें पढ़ना है भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक और भंडारण शीर्ष 3 राज्य। मतलब फर्स्ट तो पढ़ना ही है, जिसमें अगर 3 डेटा मिल रहा है 3 राज्यों का तो वो पढ़ना है। जैसे पूछ लिया जाता है ताम्र उत्पादन में या ताम्र भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम है, इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अयस्क, मतलब खनिज। भंडारण में अगर 3 है तो 3 टॉप 3, अगर 2 है तो टॉप 2, अगर 1 है तो टॉप 1। ऐसे ही उत्पादक, मतलब उत्पादन में जो राज्य टॉप मतलब फर्स्ट पे होगा उसको सेकंड पे और थर्ड पे, इस तरह से। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये डेटा पूरा आ रहा है, जो मैं लिखने जा रहा हूं स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। ठीक, तो दोस्तों कैसे लग रहा है सीरीज, आप कमेंट करिएगा। कुछ ही लोग हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, हमेशा जुड़े हुए हैं, बाकी आप लोग भी ऐड हुई है इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉक फास्फेट। एक एक डाटा ही लिखेंगे ताकि बड़ा बड़ा लिखा जा सके। मैं देख के बताता हूं आपको, फिर आगे कार्यवाही शुरू करते हैं कि ये इतना बड़ा आ रहा है स्क्रीन पे, बढ़िया दिख रहा है। अच्छा ये बताइएगा, जो हमने अदिश और सदिश राशियों वाला बताया था वो आपको समझ में आया? बढ़िया लगा ट्रिक? ऐसे ही ट्रिक बनाएंगे। तो रॉक फास्फेट में कौन सा उत्पादन, जैसे झारखंड फर्स्ट पे, सेकंड पे राजस्थान और थर्ड पे एमपी, और उत्पादन में राजस्थान और एमपी है। तो झारखंड, भंडारण में कौन कौन सा, झारखंड, राजस्थान और एमपी। मतलब एक वो वीडियो नहीं देखा है, एमपी करता है, मनी प्रॉब्लम, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी। और फिर उत्पादन में है राजस्थान और एमपी। क्या बन रहा है, एमपी, इसको नोट करिए। फिर रॉक फास्फेट के बाद हम बॉक्साइट पढ़ेंगे। रॉक फास्फेट के बाद बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। लाऊंगा वो भी वीडियो एक लाऊंगा छोटा मोटा। और देखिए, चाहे जितना मैं कोशिश करूं 20 मिनट से कम का वीडियो नहीं बन पाता है, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें भी मुझे कुछ कटौती करनी पड़ती है कुछ कंटेंट की, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा खींचेंगे वीडियो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपका। तो बॉक्साइट पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में पाया जाता है, और एक आप इसमें माइंड में रख लीजिए, बॉक्साइट अगर नाम आए तो ओडिशा को चाहे उत्पादन में पूछ लिया जाए चाहे भंडारण में। फर्स्ट स्थान पे ओडिशा है, सेकंड पे भंडारण में आंध्र प्रदेश आ जाता है और गुजरात आ जाता है। तो भंडारण में ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश और गुजरात। ओके। और उत्पादन में कौन सा, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़ है। ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात, फिर छत्तीसगढ़। राज्य और राज्यपाल राजधानी, ये वाला वीडियो भी कल मैं आपको दे दूंगा। बॉक्साइट के बाद कोयला बहुत इंपॉर्टेंट,
खनिज है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और लोग अक्सर कोयला गलत कर देते हैं। नया डाटा है ये, एकदम न्यू डेटा, यहाँ पे यहाँ लिख लीजिए, न्यू डेटा है। और क्या? कोयला भंडारण में कौन सा राज्य फर्स्ट पे है और उत्पादन में? तो भंडारण फर्स्ट पे झारखंड में भंडारण सबसे ज्यादा, और फर्स्ट पे उत्पादन में छत्तीसगढ़। इसको एक बार डिलीट करते हैं। भंडारण में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, JOC कर सकते हैं इसको, शार्ट ट्रिक। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इसको क्या लिख सकते हैं? JOC। और उत्पादन में कौन सा? तो उत्पादन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। मतलब जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए। छत्तीसगढ़, ये नया डाटा है, इसी हिसाब से आप क्लिक करिएगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। फिर इसके बाद कोयला हो गया। कोयला के बाद देखिए बाइराइट एक पूछ लिया जाता है। बाइराइट यहां पे लिख देते हैं, बाइराइट। ऊपर ये भंडारण है और नीचे ये क्या कर लेंगे, इसको उत्पादक। तो भंडारण में कौन कौन सा बाइराइट का? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। भंडारण में आंध्र प्रदेश, आंध्र लिख दिया तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में। फिर बाइराइट का जो उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। मतलब दोनों टॉप 2 है। ये उत्पादन में भी सेम है और भंडारण में भी सेम है। तो उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तीसरा स्थान कर्नाटक का आ जाता है, कर्नाटक। तो ये हो गया हमारा कोयला और बाइराइट, एक ही स्क्रीन पे हमने दोनों लिख दिया। इसके बाद देखिए अब मैं दो स्क्रीन पे लेकर चलूंगा ताकि जल्दी हो जाए। तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ताम्र अयस्क। ताम्र अयस्क पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। राजस्थान, झारखंड और MP में इसका भंडारण है। तो यहां पे पहले लिखते हैं ताम्र अयस्क, राजस्थान। देखिए यहां पे आप ताम्र अयस्क लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वहां पे ऑप्शन में आ जाए तांबा तो आप तांबा ही करिएगा। ओके, तो राजस्थान, झारखंड, MP भंडारण में और उत्पादन में कौन सा है? MP, राजस्थान, झारखंड। जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब ऐसा ना कि ये सब में नियम लागू होगा, इसमें राजस्थान, झारखंड और MP। और उत्पादन में कौन सा है? MP, राजस्थान, झारखंड। MP, राजस्थान और झारखंड हो गया। फिर ताम्र अयस्क हो गया। फिर डोलोमाइट पूछ लिया जाता है आपसे। डोलोमाइट का भंडारण MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उत्पादन कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो भंडारण कौन सा? MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। MP, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैं 36 लिखने जा रहा था, छत्तीसगढ़। उत्पादन में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, अब AP यहां पे इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि कहीं आपके मन में अरुणाचल प्रदेश ना आ जाए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। कौन कौन से हो गए? ताम्र अयस्क हो गया और डोलोमाइट
इसका अगर आ जाता है आपसे तांबा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप जब तक लेते हैं तब तक हम इसको दूसरा लिख देते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे सोना या स्वर्ण, इसको कह सकते हैं, और चांदी। सोना भंडारण में कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो तुरंत लिखते हैं कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किसमें? सोना भंडारण में। उत्पादक में मात्र एक राज्य, कौन सा? कर्नाटक। जानते ही हैं आप कौन सा, जो कोलार की खान वगैरह हैं, बाबा बोधन की पहाड़ियां, इनसे क्या प्राप्त होता है, ये सब पढ़ाएंगे। अब ये जैसे हम राज्य पढ़ लिए, राज्य के बाद कुछ दक्षिण भारतीय राज्य हैं जिनका स्थान, जैसे चांदी कहाँ से? खेतड़ी से पाया जाता है। इस तरह से प्रश्न आ जाता है, उसका एक अलग वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं करूंगा तो आप पूरा इतना लेथन हो जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम राज्य पढ़ते हैं। देखो, हमने पहले पढ़ा विश्व में, फिर पढ़ा देश में राज्य, फिर राज्य में हमने उत्तर प्रदेश का स्पेशल पढ़ लिया कि कौन से जिले में कौन कौन सा पाया जाता है, और कौन सा क्षेत्र कौन से जिले में उपस्थित है, ये भी हमने पढ़ लिया उत्तर प्रदेश के लास्ट, अभी जो अब जल्दी वाला वीडियो पढ़ा है उसमें। अब हम पढ़ेंगे राज्य में। राज्य में पढ़ ही रहे, इसके बाद राज्यों में कौन कौन सा क्षेत्र है। जैसे झरिया, झारखंड का झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है, कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तब हम उसमें मतलब ऐसा बना देंगे कि आप उसमें गलत ना करें। तो उत्पादन, सोने का उत्पादन का सिर्फ एक राज्य है, डाटा मिलता है, कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक। सोना और चांदी, चांदी में क्या है? चांदी में जो राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, और उत्पादन में ओनली वन नहीं, 2 है, राजस्थान और कर्नाटक है। तो देखो, चांदी भंडारण में जो है राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। उत्पादन में कौन सा? राजस्थान, और राजस्थान का खेतड़ी जो है, राजस्थान और कर्नाटक, 2 हैं, 2 ही डेटा हैं। फिर इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो बच्चे हैं, जैसे प्राकृतिक तेल और कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इन सब का हम लिख देते हैं। तो कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस दोनों पढ़ेंगे। तो कच्चा तेल के भंडारण में कौन सा? तो कच्चा तेल के भंडारण में असम, गुजरात और राजस्थान। भंडारण में। उत्पादन में कौन सा है? तो उत्पादन में है राजस्थान, गुजरात और असम। जस्ट अपोजिट इसका, असम, गुजरात, राजस्थान। मतलब इसको हम कह सकते हैं कच्चा तेल आगुरा। असम, अभी ट्रिक बनाता हूं इसका, असम, गुजरात और राजस्थान। उत्पादन में राजस्थान, गुजरात और असम, राजस्थान, गुजरात और असम। जस्ट यहां से अपोजिट कर लीजिए इसको, राजस्थान, गुजरात और असम। देखिए, मैंने एक राज्य और राजधानी वाला बताया था वीडियो, तो एक टॉपिक उसको नहीं स्किप करेंगे, क्योंकि अब मैं इतना जानता हूं कि आप लोग इतना टैलेंटेड हैं, राज्य राजधानी पता ही होगी। हाँ, दक्षिण भारतीय जो दक्षिण पूर्वीय राज्य हैं उनकी मैं चर्चा कर दिया करूंगा, राज्य राजधानी। और वैसे इसी में जैसे असम हो गया, असम का दिसपुर, गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर। तो इस तरह से मैं इसमें बता दे रहा हूं, तो वहां पे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, वहां पे सिर्फ राज्य और राज्य के जो जैसे नए राज्य में चुनाव हुआ है, ये कौन कौन से राज्य हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन चुने गए हैं, और राज्य और राज्यपाल का एक वीडियो लाऊंगा, उसी में दोनों कर देंगे। प्राकृतिक गैस, प्रा लिख दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया कच्चा तेल, ये हो गया प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस देखिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जो कह सकते हैं ना दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, और भविष्य में भी इनका उपयोग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब खुद पर निर्भर नहीं है हमारा इंडिया प्राकृतिक गैस के मामले में। लेकिन देख लीजिए जो हमारे यहाँ संसाधन है, जैसे मान लो प्राकृतिक गैस असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इनका भंडारण है, लेकिन इनका उत्पादन जो होता है बहुत महंगा पड़ जाता है। ज़्यादातर हमारा जो प्राकृतिक गैस है बाहर से ही आयात किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का भंडारण असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आ रहा असम,
आंध्र प्रदेश और सब बढ़िया ठीक ठाक है सब लोगों का हालचाल। असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उत्पादन होता है असम, राजस्थान और त्रिपुरा। असम, राजस्थान और त्रिपुरा। उत्पादन में असम, राजस्थान, अब ये जान लो, रुकूंगा नहीं मैं। जब इतनी तबीयत खराब रही, AAR, जब इतनी तबीयत खराब रही तब नहीं रुका तो अब क्या रुकूंगा। अब तो लगभग उबर चुका हूं। उत्पादन में ART, ART क्या है? आर्ट, आर्ट मतलब कला। और इसको कैसे याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक गैस जिनके पास है उसका उत्पादन करने में, उत्पादन मैंने बताया नहीं कि उत्पादन बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर उत्पादन कर रहे हैं तो वो एक कला है। कला क्या? कला, आर्ट, आर्ट को कहते हैं हिंदी में कला। तो ART मतलब असम, राजस्थान, त्रिपुरा, ये उत्पादित कर रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं इनका। इसी तरह से जो बढ़िया ट्रिक बनेगा, जैसे यहाँ पे AGR, कच्चा तेल, AGR मतलब असम, गुजरात, राजस्थान। कच्चा तेल अगर, कहते नहीं कच्चा तेल अगर मिल जाए। और उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, असम, मतलब इसका अपोजिट कर लो। अगर का अपोजिट कर लो तो उत्पादन में आ जाए, अगर करो तो भंडारण में आ जाए कच्चा तेल। इसी तरह प्राकृतिक गैस में आर हो, भंडारण में आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ती है क्योंकि उसको उत्पादन करना है। अब जब उत्पादित हो जाता है तो वो एक कला कहलाती है, ART, आर्ट हो जाता है। ट्रिक बनाने की कोशिश की है, यही ऑन द स्पॉट हो सकता है समझ में आ जाए, आप लोग इसको और अच्छा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे बच्चे हैं, जैसे बचा लौह अयस्क। लौह अयस्क में देखिए दो पढ़ना, एक मैग्नेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है, भंडारण कहाँ है, और ओवरऑल जो लौह अयस्क का उत्पादन है ये कहाँ पर है, इसको हम पढ़ेंगे। क्रोमाइट, ग्रेफाइट हो गया, लौह अयस्क हो गया, और कुछ जैसे डोलोमाइट वगैरह है तो इनको पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये भी एक इंपॉर्टेंट अयस्क है। कौन सा? डोलोमाइट और क्रोमाइट। देखिए इतना फास्ट कर रहे हैं, इतना साइट्रिक अपना रहे हैं लिखने में, तब भी हमारा 19 मिनट का वीडियो लगभग हो गया। ज़्यादा इसमें बीच में हम ओवरऑल चर्चा भी नहीं करते हैं, मैं सोचता हूँ कितनी जल्दी ये निपट जाए। तो डोलोमाइट का भंडारण कहाँ पे है? भंडारण है MP, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्पादन कहाँ पे? उत्पादन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। MP, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भंडारण, MP, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए आप जितना भी ट्रिक बना पाइए इन सब चीजों का, ये याद होने वाला नहीं है, मतलब बिना ट्रिक के ऐसे ही रैंडमली इतने डेटा है, कौन कौन सा आपके माइंड में बचेगा। ट्रिक बना लेंगे तो ट्रिक से हमेशा याद आ जाएगा। उत्पादन कहाँ पे? तो उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना हो जाता है इसमें। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और फिर तेलंगाना। क्रोमाइट भी एक महत्वपूर्ण है। इसमें ओडिशा, मणिपुर और नागालैंड में पाया जाता है, क्योंकि अब सरकार की कोशिश ये रहती है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में आपसे जानकारी चाहिए उनको। तो पूर्वोत्तर राज्य में जानकारी चाहिए, तो इसलिए पूर्वोत्तर राज्य में क्या क्या है उस जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए। और पेपर देने से पहले एक बार रिवीजन करना चाहिए, ताकि पूर्वोत्तर राज्य से कोई भी जानकारी छूटे ना। वहाँ अक्सर पढ़ते नहीं है लोग, उसको छोड़ देते हैं सौतेला व्यवहार करके। तो क्रोमाइट पूर्वोत्तर राज्य का मुख्य है। मुख्य इस तरह से कि ये सिर्फ हमारे इधर ओडिशा में तो पाया ही जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। तो ओडिशा में उसका उत्पादन होता है क्रोमाइट का, और भंडारण भी क्रोमाइट का होता है। लेकिन जो भंडारण क्षेत्र है, देखिए इसका एकमात्र राज्य उत्पादन करने वाला है ओडिशा, किसका? क्रोमाइट का। लेकिन यहाँ पे मणिपुर और नागालैंड में इसका भंडारण के क्षेत्र भी है। मणिपुर और नागालैंड।
नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है इंग्लिश है। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कुछ और ऐसे बचे हैं, उनको मैं निपटाऊं। ग्रेफाइट और मैग्नीज, इनका हम डेटा पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश, ग्रेफाइट जो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड। भंडारण इसका अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड। देखिए कहाँ कहाँ, एक इधर है अरुणाचल प्रदेश और फिर ऊपर है जम्मू कश्मीर और फिर इधर है नीचे। ये ट्रायंगल शेप बनता है इसका, जम्मू कश्मीर और झारखंड। उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्पादक राज्य इसमें है ओडिशा है, तमिलनाडु और झारखंड है। उत्पादक ओडिशा, तमिलनाडु, TAMIL तमिलनाडु और झारखंड। यहां पे भी झार लिख दे वरना झा। बचपन में करते नहीं थे कि झा इस तरह से झा करते थे। मैग्नीज में ओडिशा, कर्नाटक और MP ये भंडारण में। और उत्पादन में कौन कौन से हैं? MP, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो मैग्नीज में भंडारण में कौन सा? ओडिशा, कर्नाटक, MP। ओडिशा, कर्नाटक और MP। उत्पादन में कौन सा? तो उत्पादन में MP, महाराष्ट्र और ओडिशा। MP आता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, MP, फिर महाराष्ट्र और ओडिशा। ये हो गया। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमें पढ़ना है लॉ एस्क। और फिर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं। देखिए, इसको याद करना थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना, क्योंकि रेड पेन का इसमें इस्तेमाल करेंगे। लौह अयस्क इसका भंडारण जो है, तो भंडारण मैग्नेटाइट जो इसका अयस्क है, मैग्नेटाइट वाले लौह अयस्क, इसका भंडारण कहाँ कहाँ पे है? इसका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। मैग्नेटाइट अयस्क का। और हेमेटाइट अयस्क का है ओडिशा, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ कंफर्म है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसको 36 बना दिए हैं, तो छत्तीसगढ़ ये भंडारण में है। लेकिन मैग्नेटाइट है, ये मैग्नेटाइट। ओवरऑल उत्पादन जो होता है, तो ओवरऑल उत्पादन और इसका कहां पे होता है? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ओडिशा, छत्तीसगढ़ 36 लिख दिए हैं, और कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सी खान है जहां से लौह अयस्क का उत्पादन होता है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसमें ये हो गया। इसके बाद कुछ खनिज इस तरह से हैं कि वो सिर्फ उनका भंडारण ही 3 राज्यों में है, और कुछ खनिज इस तरह से हैं कि उनका सिर्फ उत्पादन ही 3 राज्यों में है। तो इस तरह के खनिज को पढ़ना हमें लगता है कि जरूरी है। ज़्यादा नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 7-7, 8-8 भंडारण में है और 7-8 उत्पादन में है। मैं बताता हूँ किस तरह से। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, हीरा, लेड, जिंक, कोबाल्ट और निकेल, ये कितने हैं? 2, 2, 4, 1, 5। ये 5 खनिज हैं जिनका भंडारण ही डेटा उपलब्ध है। तो भंडारण टॉप 3 हमें राज्य याद करना है कौन कौन सा। जैसे हीरा में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो हीरा में क्या? MP। आंध्र प्रदेश को AP लिख दे ना, लिखे भैया। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहली बार 36 को हमने छत्तीसगढ़ लिखा है। लेड पूछ लिया जाता है तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। लेड मिला, एक राजा को लेड मिला तो वो अंधा हो गया, मतलब लेड लेके जैसे ही वो गुजरा फिर अंधा हो गया। तो नहीं पता है, उल्टा हो गया। एक राजा को लेड मिल गया
और पहले वो अंधा हुआ फिर गुजर गया, इस तरह से याद करिए। लेड मिला किसको? राजा को, तो राजस्थान। फिर अंधा हो गया ये, तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य। और फिर ये गुजर गया मतलब गुजरात। जिंक, जिंक कहाँ उत्पादन है? तो राजा महाराजा मध्य प्रदेश राज महाराज, जी से यहां याद कर लिए, जी राज महाराज। देखो राजस्थान, ये भंडारण है कहां पे? राजस्थान में जिंक का भंडारण। फिर राजा महाराजा मतलब महाराष्ट्र, और फिर राजा महाराजा मध्य प्रदेश। तीसरा है आर्यम हो सकता है इसका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। राजा महाराजा लोग एमपी हैं, ये आप याद कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे कोबाल्ट उत्पादन, तो ओडिशा, झारखंड, नागालैंड। कोबाल्ट ओडिशा, झारखंड और नागालैंड। निकेल उत्पादन, निकेल ओडिशा, झारखंड, नागालैंड। मतलब कोबाल्ट और निकेल दोनों हैं, ये आप एक ही कर सकते हैं। ओडिशा, झारखंड, और नागालैंड। जानते हो हम लोग की राइटिंग ये फास्ट लिखने की वजह से बहुत बिगड़ गई। अब यहाँ पे है जहाँ पे पोस्टिंग है, इसमें इतना फास्ट लिखना रहता है और इतना दिन भर लिखना रहता है कि क्या बताएं। राइटिंग बना के लिखे तो बहुत काम पीछे हो जाए हम लोगों का। फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट के बाद अब हम उत्पादन, जैसे खनिज यहाँ पे लिखा था, भंडारण राज्य कौन कौन से हैं, टॉप 3। फिर खनिज लिख देंगे, उत्पादन राज्य कौन कौन से, मतलब उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, उसका मैं लिख दे रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, आपको कंटेंट दे रहा हूँ बढ़िया से। मुझे चिंता होने लगती है कि वीडियो लंबा ना हो, आपसे ज़्यादा मुझे चिंता होती है, लेकिन क्या करूँ। अब या तो इसको हम 10 पार्ट में बनाएं, बहुत से लोग कह रहे हैं, जिनसे हमने पूछा था, सर्वे कराया था, उन्होंने कहा था कि आप एक पार्ट में दीजिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ज़्यादा आपको तकलीफ ना हो ज़्यादा लंबा वीडियो देखने के लिए, तो मैंने 2 पार्ट 3 पार्ट में कर दिया। हमें कोई फायदा नहीं होता है 2-3 पार्ट में, हो सकता है आप एक पार्ट देखें दोबारा मन ना देखें। वैसे एक पार्ट है तो उसमें आप एक बार अगर बैठेंगे तो देख लेंगे, फायदा एक ही पार्ट वाला है। तो कंटेंट की आप चिंता कीजिए कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट भरपूर होना चाहिए। और इतना पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आप परीक्षा की दृष्टि से, अगर आपको ज्ञानी बनना है तब तो कंटेंट पर्याप्त नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको अगर परीक्षा को क्रैक करना है तो पर्याप्त कंटेंट है, इससे बाहर कंटेंट नहीं आएगा, 100% चैलेंज है। पढ़ लेते हैं इसको, वीडियो वरना और लंबा खींच जाएगा, तब और आप कहेंगे कि बढ़िया लॉलीपॉप दे दिए, वीडियो लंबा कर दिए। लिग्नाइट, लिग्नाइट देखो ये है शीर्ष उत्पादक राज्य, टॉप 3 हैं, हो सकता है किसी किसी में सिर्फ एक ही में हो उत्पादन। तो ये माइंड नहीं करना कि आप स्टाम्प हम नहीं लिख दिया कि टॉप 3 हमने लिख दिया और टॉप 3 क्यों नहीं बताया। जिसका डाटा जितना उपलब्ध है वही मैं बता रहा हूँ, और इसका सोर्स क्या है, आर्थिकी जो आती है वही सोर्स है इसका। बाकी हमारे पापा मिनिस्टर नहीं है कि वो ये डेटा दे, हम भी बुक से ही लाते हैं, लेकिन आसान कर देते हैं आपको पढ़ाने के लिए कि आप ये सब अगर 1 घंटे 2 घंटे में अगर आप इसको ढूंढते हैं, वही मैं आपको 15 मिनट में दे देता हूँ, तो ये आसान हो जाता है। लिग्नाइट कहाँ कहाँ उत्पादन होता है? तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में उत्पादन होता है। लिग्नाइट कोयला है, ये तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, इसका उत्पादन तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान करता है। फायर क्ले एकमात्र राज्य उत्पादन होता है, एकमात्र राज्य में आंध्र प्रदेश। फायर क्ले, अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बोला फायर, तो फायर हुआ तो उसकी आंख में लग गई तो हो गया वो अंधा, एक ही गोली लगी, एक आंख से अंधा हो गया, तो कहा आंध्र प्रदेश। जिप्सम, जिप्सम के लिए कितना अच्छा, मैंने जैसे जिप्सम आपके जुबान पे आपके कानों में पड़ता होगा तुरंत बोलते होंगे जीजा हम जीजा बनने का बड़ा शौक है सबको। तो जिप्सम राज्यों में कौन कौन सा है? तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। जीजा हम वाला ट्रिक जो बताया था हमें लगता है बढ़िया था,
राजस्थान, गुजरात। और लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? तो लाइमस्टोन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। उत्पादन, कैडमियम का उत्पादन पूछ लिया जाता है तो एकमात्र राज्य राजस्थान, 100%। जिसमें उत्पादन एक ही है तो वो जरूर पूछा जाएगा। कहाँ है? राजस्थान। फिर क्वार्ट्ज का पूछ लिया जाता है तो क्वार्ट्ज राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एक और बच्चा अभ्रक। अभ्रक यहाँ नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। अभ्रक कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसका उत्पादन होता है। अभ्रक यहाँ पे लिख लीजिए। अभ्रक किसी ने हमसे पूछा था कमेंट में, ध्यान नहीं है। अभ्रक का आंध्र प्रदेश और राजस्थान उत्पादन, आंध्र प्रदेश फर्स्ट, राजस्थान सेकंड। किसी ने हमसे पूछा था अभ्रक का देशों में कौन सा उत्पादन है? तो देशों में हमारा भारत अभ्रक जो भंडारण में है, तो अभ्रक भंडारण में हमारा भारत है और फिर भारत के बाद अमेरिका है। फर्स्ट भारत, सेकंड अमेरिका, ये आपको टिक करना है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभ्रक उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो उत्पादन में है पहला है चीन, दूसरा है मेडागास्कर, तीसरा है अमेरिका। तो ये डाटा आप नोट कर लीजिएगा। किसी ने पूछा था, देखो क्वेश्चन एक लोग करते हैं, कई लोगों का क्लियर होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बताना ये चाहता था कि हमारा राजस्थान जो है, हमने देखा कि कई मायनों में भंडारण में ये अग्रणी है। तो किन किन खनिजों के मामले में अग्रणी है राजस्थान, एक ट्रिक मैंने बना दिया है, तो वो ट्रिक मैं बताना चाहता हूं। क्या कहते हैं? भंडारण में, भंडारण वाला ट्रिक, भंडारा वाला नहीं कि भंडारा कहाँ मिलेगा, भंडारण। भंडारण में कौन सा कहते हैं? ए जी फेल्स ताले बेचा। ए जी फेल्स मतलब कह लीजिए झूठा या चोरी का ताला, और फिर बेचा, फेल्स ताले बेचा लिख देते हैं ए जी। अब समझ गए होंगे कौन कह रहा है किससे। फेल्स ताले बेचा, बेचा। ए से क्या? एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस। इसका भंडारण कहां पे सबसे ज्यादा टॉप में है? राजस्थान। जी से जिंक, जिंक। फेल्स से, ये फेल्स पार एक खनिज है, फेल्स पार। ता से तांबा हो गया, ताले। और ला से, ले से हो गया लेड। ता से ताले, ताले नहीं, ताले से है तांबा और लेड। बे से क्या हुआ? बे से हुआ बेंटोनाइट, पहली बार मैंने भी नाम सुना है, बेंटोमाइट। और चा से चांदी, बेंटोमाइट, बेंटोमाइन और चांदी। इन मामलों के उत्पादन भंडारण में राजस्थान पहले स्थान पे है। और भंडारण में उत्पादन में कौन सा है? उत्पादन का ट्रिक देखिए, बना रहा हूं, बन जाएगा तो बन जाएगा। उत्पादन में है राफेल, कैड, जिप्सम, चांदी। राफेल, कैड, जिप्सम, चांदी। राफेल का नाम सुना है? ना सुना हो तो राहुल गांधी को आप नहीं जानते। राफेल, कैड, जिप्सम, चांदी, जिप्सम, चांदी। राफेल से क्या हुआ? रॉक फास्फेट। राफेल से रा में से क्या हो गया? रॉक फास्फेट। फे से फेल्स पार हो गया, फेल्स पार। और ला से क्या हो गया? तो फेल्स पार और ला से क्या हो गया? रा फेल्स। ला से हो गया लेड, लेड के उत्पादन में, लेड भंडारण में है नहीं। ला से हो गया
लाइमस्टोन, हाँ लाइमस्टोन हो गया, भूल जाता हूँ मैं भी। लाइमस्टोन, तो राफेल में कौन सा, राफेल मतलब रॉक फास्फेट, फेल्सपार और लाइमस्टोन, ये हो गया। बाकी कैड से कैडमियम, कैडमियम, जिप्सम, जिप्सम और चांदी, इसके उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, फर्स्ट रैंक है। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत देश में प्रमुख सभी राज्यों में उत्पादित होने वाले जो थे खनिज पदार्थ, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है और भंडारण है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमने क्या बताया था, शायद मैं भूल गया हूँ, राज्य और राज्यपालों वाला, ये वाला वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और ट्रिक बनाते रहिए, याद करते रहिए। बनिए वीडियो, यही हमारी मनोकामना है और मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बन जाएंगे वीडियो। इस जो ये है परीक्षा है 26 जून और 27 जून को, इसके बाद आप वीडियो बन जाएंगे, फिर हम आपका वीडियो बनाएंगे, घूस लेते हुए नहीं वीडियो बनाएंगे हम यहाँ पे।